आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अभिमान अकेडमी में। ठीक है, और मैं राहुल गिरी, फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, तो हमने इससे पहले तीन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे 4th नंबर का न्यूट्रिएंट्स बनता है विटामिन। ठीक है, और विटामिन को बोला जाता है वाइटामिन, क्योंकि इनका रोल जो होता है ना बॉडी के अंदर बहुत बड़ा होता है, मतलब। ठीक है, बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट था, फैट था या प्रोटीन था, उनका काम स्पेशली क्या था, ऊर्जा देने का। ठीक है, शरीर को क्या देते थे, ऊर्जा देते थे, एनर्जी देते थे। लेकिन बात करें विटामिन, इनका काम उनसे भी बड़ा है, मतलब बाकी एनर्जी देने का काम नहीं है इसका, लेकिन रोल उनसे इसका बड़ा है। क्योंकि याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट हमको नहीं मिला तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी या हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन विटामिन की शरीर में कमी हो गई, मतलब तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग क्या लगते रहेंगे, मतलब या कह सकते हैं हमारा शरीर अनेक रोगों से क्या हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा, मतलब। ठीक है, हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी, शरीर को इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस चल रहा है, या कह सकते हैं हम लोग जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, वही सही से ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है, डिस्कवर ऑफ विटामिन। तो नाम किसका जाता है, विलियम हॉकिंस। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि विटामिन शब्द का खोजकर्ता कौन है, तो किसका नाम जाता है, कैसमीर फंक, 1912 ईस्वी। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई कि पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि विटामिन का खोजकर्ता बोला है डिस्कवर। तो नाम जाएगा विलियम हॉकिंस। अब इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन की खोज, विटामिन शब्द की खोज, यस विटामिन शब्द जो दिया है वर्ड इज गिवन बाय, तो नाम जाएगा कैसमीर फंक, CASHMIR FUNK, कैसमीर फंक, 1912 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, नो कैलोरीज। नो कैलोरीज का मतलब क्या है कि कोई भी ऊर्जा या कोई भी एनर्जी हमको नहीं मिल पा रही है। जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, मतलब तो फंक्शन हम लिखेंगे, पहला फंक्शन होता है इसका कि बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जितनी भी बॉडी में जैविक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उनको ऑपरेट करेगा। सेकंड लिखेंगे आप लोग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, ले सकते हैं शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा देखेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है उसमें भी सहयोग करता है। बायोलॉजिकल हिंदी में लिख लेंगे आप जैविक क्रियाएं, बॉडी के अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनमें सहायक है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है। थर्ड लिखेंगे आप शरीर में जो हमारी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, उपापचय का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, या कह सकते हैं डाइजेशन हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रहा है, वो सारे काम सही से परफॉर्म हो रहे हैं, वो वजह किसकी, हमारे विटामिन की वजह है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है विटामिन होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक ऐसे विटामिन जो जल के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, और ऐसे विटामिन जो जल के अंदर नहीं घुलते, मतलब कह सकते हैं फैट सॉल्युबल, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन टोटल हम बात करें तो टोटल विटामिन हमारे बनते हैं 5 टाइप्स। ठीक है, विटामिन ए होता है, बी, सी, डी, ई और के, कितने हो गए, सॉरी 5 नहीं 6 टाइप होते हैं, ए बी सी डी ई के। अब क्वेश्चन इंडिविजुअल बनता है भाई, यहां से तो पढ़ लिया कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है, विलियम हॉकिंस, और ये शब्द किसने दिया, कैसमीर फंक ने दिया। जब इंडिविजुअली बात आती है, अब क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है, विटामिन ए पे काम किसने किया है, तो नाम जाता है मैकुलन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, मैकुलन। विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है, मैकुलन। फिर विटामिन बी की बात करें, सेम नाम आएगा मैकुलन। विटामिन सी का खोजकर्ता कौन है, हॉलकच। विटामिन डी का खोजकर्ता सेम नाम हॉकिंग, हेनरिक डैम, यदि इंडिविजुअल पूछता है। ठीक है, तो विटामिन ए और बी के लिए सेम नाम है मैकुलन,
और विटामिन सी के लिए कौन है, हॉलकट। और विटामिन डी की बात करेंगे हॉपकिंस, और विटामिन ई के लिए हार्वर्ड एमसीली, और विटामिन के लिए हेनरिक डैम। ये ओवरऑल के लिए था। विलियम हॉपकिंस की बात करें तो ओवरऑल के लिए, ठीक है। ये शब्द देने वाला था कैस्मिर फंक। जब अलग अलग विटामिन के बारे में पूछता है, अलग अलग विटामिन की कुछ अलग अलग वैज्ञानिक के बारे में पूछता है, तो हम ये नाम देंगे। ए और बी के लिए सेम नाम है, मैकुलन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि विटामिन सी का खोज करता कौन है, तो हॉलकट नाम देंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को आप लोग कि विटामिन का रोल तो काफी बड़ा है, केवल ऊर्जा नहीं देता है, बाकी शरीर के अंदर फंक्शन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक क्रियाएं हमारे अंदर चलती रहे सही से, ठीक है। और हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलती रहे, यानी रोग को सहने की क्षमता, ठीक है, या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराने का काम विटामिन का ही होता है। और बात करें मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर में उपापचय क्रियाएं, हमारी बॉडी सही से काम कर रही है, हमारे अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है, वो वजह किसके हुए, विटामिन की। बाकी खोजकर्ता बना हुआ है ई कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। और बसामक अनुशील विटामिन होते हैं हमारे ए, डी, ई और के। इसको याद रखने के के, ई, डी, ए, कीटा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। आपको सिंपली याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन कौन से, केवल दो है हमारे, बी और सी। तो बी में कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, जैसे B1 हो गया, B2, B3, ठीक है। उसके बाद B5 होता है, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। लिख देता हूं बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा आता है, देखो B1 आ गया, B2 आ गया, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे विटामिन कौन से होते हैं हमारे, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये बनता है कि हमारे शरीर में हमेशा जो कमी रहती है ना, कौन से विटामिन की कमी रहती है, जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब, ठीक है। इनको हम बाहर से बार बार इनटेक करते हैं, ठीक है, और बार बार क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। किसके थ्रू हो जाते हैं भाई, जल में घुलनशील होने के कारण ये हमारे स्वेट यानी पसीना के जरिए और यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, मतलब। तो हमेशा कमी किसकी रहती है बॉडी के अंदर, विटामिन बी और सी की। तो बी में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है। और ये विटामिन कैसे हमारे, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होने के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रचुर मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होते हैं या स्टोर होते हैं, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, डी की, ई की, के की बात करें हम लोग, तो इनकी कमी बहुत रेयर केसेस में होती है, बाकी तो स्टोर सही से होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी में घुलनशील है ही नहीं, मतलब, ठीक है, जल में घुलनशील है ही नहीं, जल में घुलनशील है ही नहीं, तो एक्सक्रीट कैसे होंगे, ठीक है, ये उत्सर्जित नहीं होंगे बॉडी से। तो याद रखें इस चीज को आप लोग। कमी से रोग, और इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्रोत या सोर्सेस, इस टाइप से। तो याद रखें पहले जो विटामिन हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कौन से पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। कौन से, वाटर सॉल्युबल वाले, ठीक है। मैं लिख देता हूं कौन से विटामिन पढ़ेंगे हम लोग, वाटर सॉल्युबल। हिंदी दे दो, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो प्रत्येक विटामिन के लिए क्या पढ़ेंगे, नेम दे देंगे विटामिन, ठीक है। बाकी दूसरा पढ़ेंगे उसका केमिकल नेम, वैसा ही नाम क्या है, बॉडी में यदि इसकी कमी हो गई है तो कौन सा रोग बनेगा, ठीक है। बाकी रोग हो गया है तो वो रोग किन सोर्सों से क्या हो जाएगा, हमारा फ्री हो जाएगा, मतलब, ठीक है। किस सोर्स से हम रोग से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो पहला विटामिन बनेगा हमारा भाई जल में घुलनशील की बात करें तो कौन सा बनेगा, बी और सी। अब बी के भी क्या बनेंगे हमारे भाई, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं B1 के बारे में। B1 आप बी ले दो या B1, बात है क्या, ठीक है। बी या B1, विटामिन बी या B1। तो बताओ कोई केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम, थायमीन, THIAMIN, थायमीन। विटामिन बी या B1 का नाम केमिकल क्या होता है, थायमीन। चलो, थायमीन की कमी से बॉडी के अंदर कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी, ठीक है, बेरी-बेरी, BERI, बेरी-बेरी। देखो बेरी-बेरी रोग जो होता है ना हमारे, ये स्किन संबंधी रोग होता है, मतलब, ठीक है। इसमें होता क्या है, लक्षण की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। मसल्स में हमारी जो
मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो संकुचित या संकुचन नहीं कर पाती, ठीक है। जो मसल्स मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो मसल्स मूवमेंट रुक जाते हैं तो कह सकते हैं हम लोग जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं, स्किन वाले स्पेशली, ठीक है। तो कौन से न्यूरॉन, जो हमारे स्किन वाले न्यूरॉन से वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। क्यों? क्योंकि जो मसल्स का मूवमेंट है ना वो रुक जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैरी बैरी बोल देते हैं मतलब, ठीक है। तो बैरी बैरी का जो लक्षण होता है क्या होता है, मसल्स मूवमेंट का, ठीक है, या जो हमारे मांसपेशियां होता है उनका सक्शन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे स्किन में, ठीक है, वो न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। चलो सोर्सेज की बात करूं, यदि रोग हमारी बॉडी के अंदर हो गया इस विटामिन की कमी से, तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो क्या बात करेंगे आप लोग बताइए। जैसे हमारा वीट होता है, वीट की बात करेंगे, वीट। एक होता है चुकंदर, बीट रूट, ठीक है। मिल्क की बात करें, मिल्क की अच्छा स्रोत होता है इसका, जितना भी नॉन वेज होता है, ठीक है, ये सारे स्रोत इसके लिए अच्छे होते हैं हमारे, ठीक है। वीट की बात करें, बीट रूट की बात करें, मिल्क और नॉन वेज। चलिए सेकंड विटामिन बात करेंगे हम, विटामिन कौन सा, B2। कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा हमारा, B2। तो बताइए विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है, उसे बोलते हैं राइबो फ्लेविन। क्या नाम आता है, राइबो फ्लेविन नाम है, राइबो फ्लेविन। तो बताइए राइबो फ्लेविन की कमी से बॉडी के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, हिंदी में लिखना है राइबोफ्लेविन, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। कमी से क्या होता है, ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स ऑन टंग्स एंड लिप्स, ठीक है। ब्लिस्टर मतलब होता है छाले, ठीक है, छाले पड़ जाते हैं जीभ और हमारे होठों पर, ठीक है। ये भी स्किन संबंधी रोग। याद रखें जो विटामिन बी होता है ना वो हमारे लिए अच्छा होता है स्किन के लिए, ठीक है, या हमारे स्किन के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो सपोज करो इसकी कमी होती है बॉडी के अंदर, तो कैसे रोग ज्यादा उत्पन्न होंगे, हमारे स्किन वाले रोग ज्यादा बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, किस पर, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले, किस पर, हमारे टंग पर और हमारे लिप्स पर, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा जो स्रोत होता है हमारा वो होता है जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, मिल्क की बात करें, कर्ड की बात करें, बटर की बात करें, चीज की बात करें, ठीक है। तो सारे स्रोत कैसे होते हैं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मिल्क लिख सकते हैं आप लोग इसमें, मिल्क हो गया, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप लोग, पनीर, चीज, चीज, बटर, कर्ड, ये सारे प्रोडक्ट कैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट। तो ये हेल्पफुल होते हैं हमारे, किसमें हेल्पफुल होते हैं, विटामिन B2 के लिए, ठीक है। तो विटामिन बी या B1, थायमिन, कमी से बेरी बेरी रोग। लक्षण की बात करेगा तो इसमें क्या होता है, जो मसल मूवमेंट होता है ना, जो हमारी मांसपेशियों का संकुचन होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। और क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं या हमारी स्किन होती है उसमें जो हमारे क्या होते हैं भाई न्यूरॉन्स थे वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि विटामिन बी या B1 के लिए सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो लिखा था बीट हो गया, बीट रूट हो गया, ठीक है, मिल्क लिखा था, और क्या जितना भी नॉन वेज होता है वो था। B2 राइबोफ्लेविन केमिकल नेम, ठीक है। कमी से रोग, ब्लिस्टर्स ऑन टंग्स एंड लिप्स, छाले पड़ जाना किस पर, जीभ पे और हमारे लिप्स होठों पर, ठीक है। और बात करें कि अच्छे प्रोडक्ट कौन से होते हैं, अच्छे स्रोत कौन से होते हैं विटामिन B2 के, तो क्या करेंगे आप, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, बटर और कर्ड, ठीक है। तो बात करेंगे आप विटामिन, बताइए केमिकल नेम किसी को बताइए, नियासिन, ठीक है, NiACIN, नियासिन बोल दो, या इसका नाम आता है निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, दो नाम, ठीक है। देखो नाम दो नहीं है, इसी से बना हुआ है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। किसको बोलते हैं, विटामिन B3 को बोलते हैं। अब बात करेंगे कमी से रोग कौन सा बनेगा, पैलेग्रा, पैलेग्रा, ठीक है, पैलेग्रा, पैलेग्रा डिजीज, ठीक है, पैलेग्रा रोग, पैलेग्रा। अब क्वेश्चन बनेगा जो पैलेग्रा होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका लक्षण क्या है, किस रोग को पैलेग्रा बोलते हैं हम लोग, लक्षण की बात करें तो क्या लक्षण होता है बताइए, कि जो हमारे दो उंगलियां होते हैं, दो उंगलियों के बीच में क्या हो जाते हैं, मतलब जो जख्म वगैरह बन जाता है, ठीक है, जो इचिंग उत्पन्न होती है उसी को पैलेग्रा बोलते हैं हम लोग। ये भी कैसा रोग है, इसके संबंधी रोग है। मैं आपको पहले कह रहा था
तो जो विटामिन बी होता है हमारे लिए अच्छा होता है स्किन के लिए, ठीक है, याद रखें इस चीज को, इसको ब्यूटी विटामिन बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखें पहले का कौन सा होता है, दो फिंगर्स के बीच में क्या हो जाना, मतलब ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाना, या कह सकते हैं इचिंग उत्पन्न होना, उसे बोलते हैं पहला ग्राफ, ठीक है। तो फिंगर्स के बीच में बात करेंगे इसके सोर्सेज क्या है, मतलब कौन कौन से अच्छे स्रोत है विटामिन बी3 के लिए। तो याद रखें मशरूम जो होता है, मशरूम सुना है, मशरूम होता है कवक, फंजाई होता है हमारे, ठीक है, मशरूम अच्छा स्रोत है इसमें। और बताइए मशरूम हो गया, सोयाबीन, ठीक है, जितनी भी पल्सेस होती है, जितनी भी दालें वगैरह होती है, जितना भी नॉन वेज है ये भी अच्छा होता है, ठीक है। आप मिल्क तो सब में लिखेंगे भाई, मिल्क तो सब में लिखेंगे, मिल्क जो होता है ना उसमें सारे हमारे क्या होते हैं विटामिन, लेकिन एक छोड़ देंगे हम लोग, विटामिन सी, विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। तभी हम मिल्क को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड, जो हमारा पूर्ण आहार होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मिल्क होता है। भाई सारी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मिल्क आप रेगुलर ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर किसी विटामिन की कमी नहीं होगी, याद रखें चीज को, मिल्क के अंदर सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी को छोड़कर केवल, क्या नाम है नहीं, आयरन में, आयरन जो जाता है किस में जाता है, आयरन की बात करते हैं तो होता है मिनरल्स हमारा, खनिज है वो, मैं विटामिन की बात कर रहा था ना अभी, वो खनिज है, खनिज की बात करें तो खनिज होता है, हाँ कई सारे खनिज होते हैं, फास्फोरस होता है इसके अंदर, कैल्शियम भी होता है, ठीक है, कई सारे होते हैं। वो क्या किसकी बात कर रहे थे, मिनरल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हम अभी किसकी बात करें, विटामिन की बात कर रहे हैं। तो याद रखें विटामिन बी3 क्या बना, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, पहले ग्रह कमी से हो गए। पहले ग्रह का लक्षण क्या है, आप लिखेंगे कि फिंगर्स के बीच में ब्लिस्टर्स कहते हैं, फिंगर के बीच में जो इचिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं पहले ग्रह। अच्छे स्रोत क्या होते हैं, मशरूम, सोयाबीन, पल्स, नॉनवेज और मिल्क, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे विटामिन, बताइए विटामिन बी4 तो होता नहीं, विटामिन बी5 के बारे में बात करेंगे हम लोग। विटामिन बी5 तो लिखेंगे पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। बताइए कमी से रोग कौन सा होता है, बाल्डनेस, बाल्डनेस गंजापन, ठीक है, याद रखें बाल्डनेस, इसकी कमी से क्या होता है, बाल्डनेस। फॉलिंग ऑफ हेयर भी कह सकते हैं आप लोग, दूसरा वर्ड क्या लेंगे, फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों का झड़ना, ठीक है, फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों का झड़ना, ठीक है। तो विटामिन बी5 5 पेंटा, ठीक है, 5 से पेंटा बना हुआ है, तो पेंटाथोनिक एसिड, हिंदी में लिखना है पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। कमी से रोग कौन सा होता है, बाल्डनेस, गंजापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, गंजापन क्या होता है, फॉलिंग ऑफ हेयर, ठीक है, बालों का झड़ डालना। अब कमी की बात करें, सॉरी सोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से अच्छे स्रोत होते हैं इसके लिए हमारे, तो जैसे ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज अच्छा स्रोत होता है इसके लिए, ठीक है। पनीर की बात करें, ठीक है, और क्या होता है, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली की बात करें, ग्राउंड नट, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे स्रोत होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ऑरेंज, पनीर मतलब चीज लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं हमारे, वो अच्छे स्रोत होते हैं किसके, विटामिन बी5 के, विटामिन बी6 लिखेंगे पायरोडॉक्सिन, DOXI, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन बताएगा कमी से रोग, पायरोडॉक्सिन की कमी से या विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, क्या लिखेंगे, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, बालों का सफेद होना, ठीक है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, बालों का सफेद होना विटामिन बी6 के कारण, ठीक है। और बात करेंगे इसमें सोर्सेस की, तो सोर्स आप लिखेंगे मिल्क, ठीक है, चीज, ठीक है, और जितना भी क्या होता है हमारा नॉन वेज वगैरह होता है, ये अच्छा स्रोत होता है। व्हाइटनिंग ऑफ हेयर मतलब बालों का सफेद होना, ब्राउनिंग ऑफ हेयर भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, कमी से रोग क्या बनेगा, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर। सोर्सेज की बात करें मिल्क, चीज और नॉन वेज, ठीक है, सिंपल तक, बड़ी बात नहीं है। बात क्या है, केवल केमिकल नहीं और कमी से रोग। इसके बाद है हमारा विटामिन बी7, देखो विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोलते हैं, याद रखें,
विटामिन एच कौन सा होता है? विटामिन B7 ही होता है, ठीक है, अलग से नहीं होता विटामिन एच, B7 का नाम ही होता है। और विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, कोई बताएगा? बायोटिनिक एसिड या बायोटिन, ठीक है, तो लिखेंगे आप बायोटिन, बायोटिन, या दूसरा नाम लिखिए बायोटिनिक एसिड, बायोटिनिक एसिड, बायोटिनिक एसिड या बायोटिनिक अम्ल कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कमी से रोग की बात करेंगे तो कमी से कौन सा रोग है? लकवा रोग, पैरालाइसिस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, पैरालाइसिस, जिसमें क्या होता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं मतलब, ठीक है, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज होना ही क्या कहलाता है? लकवा रोग, लकवा यानी पैरालाइसिस कह सकते हैं हम लोग, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस, लकवा रोग कह सकते हैं, डैमेज ऑफ न्यूरॉन सेल इन बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड पैरालाइसिस या लकवा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लिए अच्छा जो स्रोत होता है हमारे लिए क्या होता है, जैसे हम बात करें जितने भी हमारे कैल्शियम वाले तत्व होते हैं, जैसे मैं बात करूं बनाना, ठीक है, या हम बात करें मिल्क, चीज, ठीक है, मिल्क, या नॉन वेज भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारे अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन किसके लिए? विटामिन B7 के लिए, ठीक है। तो विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? विटामिन H बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकल नेम क्या बनता है? बायोटिन या बायोटिनिक एसिड। कमी से रोग क्या होता है? न्यूरॉन्स डैमेज, हमारे न्यूरॉन्स का क्या? तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाना? डैमेज हो जाना। तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, लेकिन उनका जो हब बना हुआ है ना, पूरा हमारा ब्रेन बना हुआ है, ठीक है, ब्रेन, भाई सारी न्यूरॉन्स हमारे शरीर में फैली हुई है, सारी सिग्नल पहुंचाने का काम किसका? न्यूरॉन्स का काम है। तो सिग्नल मेन कहां पहुंचेगा? हमारे ब्रेन में पहुंचेगा ना, क्योंकि ब्रेन का काम स्पेशली क्या होता है? सिग्नल देना, ठीक है, तो याद रखें। तो हमारे न्यूरॉन्स के डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं किसकी कमी से? विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से। तो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज है नहीं होना ही क्या कहलाता है? पैरालाइसिस या लकवा रोग कहलाता है। और बाकी पड़ा हुआ है हमारा क्या? सोर्सेस, बनाना मिल्क, चीज मिल्क, बनाना मिल्क चीज, कर्ड ले सकते हैं आप लोग, कर्ड, और नॉन वेज। बात बनता है हमारा विटामिन B9, विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक, फॉलिक एसिड, यह नाम आता है फॉलेट, FOLAT, फॉलेट, ठीक है। इसके साथ लिखेंगे जो विटामिन ऐसा बॉडी के अंदर जिसका काम क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन करना। आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन से विटामिन सहायक होता है? हमारा विटामिन B9, ठीक है, याद रखें। इसका केमिकल नाम क्या है? फॉलिक एसिड या फॉलेट। अब बात करो कि विटामिन B9 क्या करता है बॉडी के अंदर? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। जब आरबीसी बनने बॉडी के अंदर बंद हो जाएंगे तो रोग बनेगा एनीमिया। क्या बनेगा? एनीमिया रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है एनीमिया रोग इसी की कमी से होता है, ठीक है। हाँ, विटामिन B9, फॉलिक एसिड या फॉलेट, ठीक है। और एनीमिया कैसे होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इनमें क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, वो स्वयं ही क्या होते हैं? ब्लास्ट होते रहते हैं, मतलब ब्लास्ट होकर खत्म होते रहते हैं। तो क्या होगा? बॉडी के अंदर कमी होगी आरबीसी की। जब आरबीसी कमी बॉडी के अंदर हुई तो हीमोग्लोबिन कम हुआ ना हुआ, ठीक है। तो वही रोग क्या कहलाता है हमारा? उसको बोलते हैं एनीमिया रोग, ठीक है। जो कि किसकी कमी होती है? आयरन की कमी या कह सकते हैं आरबीसी की कमी। तो स्पेशली पूछा जाता है कि जो हमारा विटामिन B9 होता है ना, देखो आरबीसी का जो फॉर्मेशन करता है ना, एक और करता है विटामिन B12, उसका भी काम यही होता है, उसकी कमी से भी एनीमिया होता है। लेकिन एनीमिया अलग है, वो है पर्निशियस एनीमिया। ये कौन सा? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें बॉडी के अंदर जो आरबीसी होते हैं ना, वो अपने आप स्वयं क्या होते हैं? ब्लास्ट होते रहते हैं और ब्लास्ट होकर खत्म होते रहते हैं, उसे बोलते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B9 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, याद रखें इस चीज को आप लोग। तो इसके लिए अच्छा स्रोत जो बनेगा हमारा विटामिन B9 के लिए, यदि कमी बॉडी के अंदर होगी, ये हो गया। तो कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनको खा के इस रोग को क्या कर सकते हैं, मतलब फ्री, इस रोग से फ्री हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन से बताइए आप, बताएगा कोई? देखो मिल्क तो आपको लिखना है, मिल्क की बात करें आप लोग, मिल्क अच्छा स्रोत होता है इसका, ठीक है। और एप्पल की बात करें, एप्पल अच्छा स्रोत, क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन मिल जाता है हमें, इसलिए, ठीक है। और क्या? जितनी भी ग्रीन वेज होती है, ठीक है, हरी सब्जियां, इसमें भी स्पिनच, जो पालक वगैरह, ठीक है, अच्छा होता है।
तो सारे सोर्सेस हमारे विटामिन B9। लास्ट बनता है विटामिन B12, क्योंकि 10 तो होता है, 11 होता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल है, बताएगा कोई? साइनोकोबालमिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन, CYNO, कोबालमिन, साइनोकोबालमिन। एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, जिसके अंदर कह सकते हैं कोबाल्ट धातु पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन हमारा? B12 है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, साइनोकोबाल्ट, ठीक है, CO। इसकी कमी से भी देखो, इसका काम भी क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करना। बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन करने का काम दो विटामिन होते हैं, विटामिन B9 और विटामिन B12। और दोनों की कमी से क्या होगा? एनीमिया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर आरबीसी का घट जाना क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। B12 साइनोकोबालमिन, एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर क्या होता है? हमारा कोबाल्ट धातु पाया जाता है, उसे बोलते हैं विटामिन B12। ठीक है, कमी से रोग, एनीमिया बनेगा, लेकिन कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, एनीमिया कौन सा भाई? पर्नीशियस लिख लेंगे आप लोग, पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी होता है ना, उसका जो आकार होता है वो अमीबा शेप होता है। ठीक है, तो इसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन, इसका शेप बदलता रहता है, मतलब। ठीक है, बॉडी के अंदर जो आरबीसी है उनका शेप क्या होगा? बदल जाएगा, मतलब। तो शेप का बदलना ही क्या कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया। होता मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें क्या थे? जो हमारे आरबीसी थे वो शेप क्या थे? ब्लास्ट होते रहते थे। ठीक है, इसमें क्या था? आरबीसी का शेप या आकार क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का लिख देंगे, आरबीसी का शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है इसमें। तो उस एनीमिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्नीशियस एनीमिया। बाकी स्रोत की बात करेंगे, सेम स्रोत लिख सकते हैं आप लोग, जितने भी ग्रेन वेज है हमारी। ठीक है, हरी सब्जियां, एप्पल, वो सारे स्रोत, या मिल्क की बात करें हम लोग, सारे स्रोत इसी के होते हैं। मिल्क लिखा मैंने, या कह सकते हैं जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है हमारे, मिल्क हो गया, चीज। ठीक है, नॉन वेज भी अच्छा होता है इसके लिए, ग्रीन वेज, हरी सब्जियां। ठीक है, स्नैक्स वगैरह, ये सारी चीजें में आती हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक इसका था विटामिन का था। और विटामिन हमने कौन से पढ़े? केवल विटामिन वो पढ़े जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसका एक टॉपिक और आगे बनेगा हमारा। ठीक है, तो हमने विटामिन पढ़ा, विटामिन दो पार्ट में डिवाइड करे थे हमने, वाटर सोल्युबल और फैट सोल्युबल। ठीक है, तो हमने आज कौन सा पढ़ा है? केवल वाटर सोल्युबल। जो विटामिन हमारे जल में घुलनशील थे वो विटामिन हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो विटामिन जो इंपॉर्टेंट है क्या है? केमिकल नेम, ठीक है, उसका डिफिशियंसी डिजीज और उसके स्रोत क्या है हमारे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मतलब आपको लगती है कि हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।